हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी अनप्लग्ड। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे अपनी सीवीटी का माइलेज इंप्रूव करें, उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा, कुछ सवाल भी पूछा कि क्या MG हेक्टर सीवीटी लेके मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो लगभग 3 महीने में 11,000 किलोमीटर ड्राइव करके मैं आपको बताऊँगा वॉज इट अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन टू बाय MG। तो जैसा मैंने आपको कहा, अब मैं आपको वैसे फीचर्स बताऊंगा MG हेक्टर के जिनके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि ये फ़ैसला सही था या नहीं था, और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहला है बूट स्पेस। दोस्तों, इसका बूट स्पेस मेरी एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फैक्शन लेवल से काफ़ी ऊपर है। मतलब सामान रखने की तो जगह है ही है। आई टेल यू इंसिडेंट, जब हम एक बार फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ट्रिप, तो लगभग बच्चों को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए थी। हमने पीछे की सीट फोल्ड की और ये बूट स्पेस ऑलमोस्ट 5x6 का बेड बन गया। बच्चों ने आराम से रेस्ट किया और हमारा ट्रैवल बहुत कंफर्टेबली कंप्लीट हुआ उसमें। तो बूट स्पेस के लिए 10 आउट ऑफ 10 मैं MG हेक्टर को दूंगा। दूसरा बेनिफिट, MG हेक्टर की बैक सीट का लेग स्पेस, हेड स्पेस, थाई सपोर्ट, ये मेरे जैसे आदमी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज़ रिक्लाइनेबल ऑल्सो। आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। छोटी जर्नी, अगर लॉन्ग ट्रिप भी है, पीछे आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और दूसरी बात, देयर इज़ नो बम्प, ये बिल्कुल प्लेन है, कोई बम्प नहीं है। तो मिडिल सीट भी पूरी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती है। सो इस बेनिफिट के लिए मैं MG को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तीसरा आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट ऑफ MG हेक्टर CVT। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक मेन रीज़न ऑफ बाइंग CVT, MG हेक्टर CVT इज हिज ड्राइविंग कंफर्ट। मैं इस गाड़ी को 1300 किलोमीटर तक ड्राइव किया है मैंने, और कई बार तो 2 दिन में मैंने ये स्ट्रेच कवर की है, 700-800 किलोमीटर्स। ट्रस्ट मी, इसको ड्राइव करने के बाद मुझे बिल्कुल भी वो ड्राइविंग की जो थकान होती है बिल्कुल महसूस नहीं होती। इट इज़ वन ऑफ द कंफर्टेबल ड्राइव। आप इसको आराम से चलाइए, जर्नी इंजॉय करते हुए चलाइए। इसका ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग ट्रिप के लिए, सिटी ड्राइव के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल टू ड्राइव। और ड्राइविंग कंफर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट, इसका म्यूजिक की जो क्वालिटी है दोस्तों, इट इज़ मैं सुबह कभी ऑफिस जा रहा हूँ और एक होता ना, एक मॉर्निंग टायर्डनेस, आपको थकान सी लगती है, कुछ आप अच्छे हाई बीट सॉन्ग लगा लीजिए एंड इट्स लाइक जंप स्टार्ट ऑफ द डे। आपको म्यूजिक, जो इसका साउंड क्वालिटी है, जो बीट्स हैं इसकी, इट इज सो एनर्जाइजिंग कि आपको यू कैन एक्चुअली फील द पंप। और म्यूजिक क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसको मैं आप दूंगा 9 आउट ऑफ 10। एक चीज जो थोड़ा सा मुझे डिससेटिस्फैक्शन रहा MG हेक्टर में इनिशियली, वो था इसका माइलेज। इसका माइलेज आई वॉज गेटिंग 9, 8.5, 9, 9.5। लेकिन जब मैंने 3-4 टेक्निक्स यूज़ की, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जब मैंने टेक्निक्स अप्लाई की, आप खुद चेक कर सकते हो उस वीडियो में, मैंने 3-4 तरीके बताए हैं माइलेज इंप्रूव करने के। उसके बाद मेरी माइलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। नाउ आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड with the kind of mileage which I am getting from this vehicle. Start. इसको मैं रेट करूंगा 6.5 to 7 आउट ऑफ 10 अभी। पहले शायद मैं इसको 4 रेट करता है, 3 रेट करता, बट अभी मेरे उन 3-4 तरीकों के बाद से जो माइलेज आ रही है, मैं I'll rate 7 आउट ऑफ 10। हेलो MG,
I'm here. ओपन सनरूफ। तो बात करते हैं दोस्तों इस फीचर की, सनरूफ। मैंने भी जब गाड़ी ली तो मुझे सनरूफ, मेरी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश थी, और होना अच्छा भी होता है। इट इज़ अ वेरी, मतलब इस फीचर का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से इट इज़, ये ऐसा चीज़ है हाईली डिज़ायरेबल बट वेरी लेस यूज्ड। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी में सनरूफ हो, बट कंसिडरिंग द इंडियन क्लाइमेट, मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें सनरूफ खोल करके जो इसका असली मजा है आप उसको खोल करके चलाएं और आपको बहुत मजा आएगा। द काइंड ऑफ हॉट ह्यूमिड वेदर एंड रेन, द काइंड ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वी हैव इन इंडिया, इसका यूसेज उस हद तक नहीं हो पाता है जिस एक्साइटमेंट से आदमी इस फीचर को लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है। लेकिन क्या ये गाड़ी में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। इट इज़ गुड टू हैव फीचर, बट इसका यूसेज बहुत कम है। बल्कि इसके अलावा मैं इसके ब्लाइंड्स को बंद करके, सिर्फ ब्लाइंड्स को ओपन करके, सॉरी ग्लास को बंद करके इस तरह से चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बारिश हो रही है या क्लाउडी वेदर है या चांदनी रात है तो ऐसे ड्राइव करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सनरूफ कभी बच्चे हैं, बच्चे खोल के दे वांट टू एंजॉय द हाईवे जर्नी, वेदर अच्छा है, प्लेजेंट है, तब ठीक। बट अदरवाइज एज आई सेड इट इज़ हाईली डिजायरेबल बट वेरी लेस यूज फीचर। सनरूफ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, 0.10 आउट ऑफ 10। लेकिन यूसेज में अगर आप बोलोगे तो आई वुड से कोई भी गाड़ी जब सनरूफ के लिए लेता है तो उसका यूसेज 20-30% में नहीं होता है। तो फीचर इज वेरी गुड बट वेरी लेस यूज्ड। एक और चीज जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई वो है इसकी स्क्रीन साइज बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बट जो इसमें लैग है, आप जब कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है, इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर देन अदर विच आई हैव सीन अदर व्हीकल्स। तो इसका ये स्क्रीन और जो इसका टच एफिशिएंसी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। बट आई एम श्योर MG फीचर्स में अगर ये टच स्क्रीन कैपेबिलिटी सुधार दी जाए और ADS एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम अगर MG में रहेगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी एंड विल हेल्प यू मेकिंग राइट डिसीजन। बट अभी इसका टच स्क्रीन शायद उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी विच यू स्पेंड टू बाय दिस व्हीकल। तो मैं इसको दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो नेट मैंने आपको वो फीचर्स बताए जो मुझे बहुत अच्छे लगे और वो भी चीज़ बताई जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। कंसिडरिंग ऑल दीज प्लस एंड माइनस, क्या मेरा ये फैसला सही था टू बाय MG हेक्टर CVT? तो मैं कहूँगा येस, इट वॉज अ राइट डिसीजन, क्योंकि म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी है, इसमें गाना का प्रीमियम एप्लीकेशन भी ऑलरेडी सेल्फ इंस्टॉल्ड है, ड्राइविंग कंफर्ट इज़ सुपर्ब, स्पेस इज़ अमेजिंग, आपको बैठने में, लंबा ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूट स्पेस, अगर बच्चे भी पीछे बैठे हैं दे कैन एंजॉय द स्पेस, आपको बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं फील होगा। आप सनरूफ की ब्लाइंड्स खोल दीजिए, आपको पूरी गाड़ी बहुत एयरी और ऐसा सफोकेटेड फील नहीं होगा। तो आई वुड रादर से, मेरा फैसला बहुत सही था इस गाड़ी को लेना। 3 महीने में 11,000 किलोमीटर कम नहीं होते हैं, और ये मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, आई बिलीव अच्छा डिसीजन था। आने वाले टाइम में शायद अगर कुछ ADS फीचर्स ऐड हो जाएं तो ये गाड़ी और बेहतर हो जाएगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 8 एयर बैग्स हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। ADS कुड बी एन एडेड एडवांटेज इन फ्यूचर। सो आई थिंक इफ यू आर डाउटफुल, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इन माई ओपिनियन it is one of the best vehicle you can buy, but ultimately it's your money, make the right decision. In my opinion, you can go for it. This is a good vehicle. So take care, have a safe drive, do subscribe, like and share my video. Thank you so much, and if you have any questions, please do post in comment box. I'll answer that. Thank you.